ऑफ डे के बिजली दर के प्रणाली को मैं गरीबी विरोधी मानता हूं। चुनाव में इन्होंने गरीबों के लिए बड़ी पैकेज किया, राहत की, उसमें भी हमारी कॉपी किया था, हमारी घोषणाओं को कॉपी किया था। और ये बिहार में जो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय उपभोक्ता है उनके लिए 10% और 20% को जो अधिकतम अधिभार होगी, बिजली बिल की अधिकता जो जिसे हम टीओडी कर रहे हैं, इसको लेकर के 2 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तरीय मैं यही गरीबों को ठगने नहीं दूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। बिहार में जितने भी बिजली उपभोक्ता हैं, 1 तारीख से जो है बिजली का जो बिल है वो उनके यूज पर डिपेंड करेगा। बिजली बिल जो चुनाव के वक्त एनडीए सरकार ने 125 यूनिट फ्री देने का वादा किया था, वो वादा अभी भी कायम है, लेकिन टीओडी लागू किया जा रहा है। टीओडी आपको हम पूरा डेटा एनालाइज करके बताते हैं कि टीओडी क्या है। इसे टाइम ऑफ डे टैरिफ कहा जाता है। और अगर बात करें तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का जो समय होगा वो ऑफ पीक, यानी जो पीक आवर होता है उसके उल्टे, अगर उसका उल्टा कर दें तो ऑफ पीक जो है वो माना जाएगा। इस समय जो है बिजली लगभग 20% तक सस्ती रहेगी पर यूनिट के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं। और वहीं पे 5 बजे से रात 11 बजे तक का पीक आवर माना जाता है, जिसमें कि बिजली की जो मांग है वो हर जगह ज्यादा होती है। बात करें तो सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हैं, आसान भाषा में, कि जो लोग बाहर जाते हैं काम काज को लेकर, वो घर आते हैं, पंखे चलते हैं, टीवी चलता है, एसी चलता है, फ्रिज, बहुत सारी चीजें जो है उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। तो उस समय बिजली जो है लगभग घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10% और अन्य उपभोक्ताओं के लिए 20% तक ज्यादा भुगतान उनको करना होगा। कुछ इस तरह का जो है टीओडी टैरिफ ऑफ डे जो है वो लागू किया गया है। और इसको लेकर जो है आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसकी अध्यक्षता राजेश राम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के जो है राजेश राम, आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। पहले बहुत ही दुखद घटना घटी है। मैं सबसे पहले उन सभी मृत परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और नमन करता हूं कि आज भाजपा के और जदयू के सरकार ने सनातन धर्म के पालन करने वाले को भी रक्षा देने में असफल है और वहां पे एक भी कांस्टेबल तक उपलब्ध नहीं थे। जो लोग जानते हैं कि सनातन धर्म के अनुयायी के सबसे बड़े रक्षक वो माने जाते हैं, आज भक्तों को भी बीजेपी रक्षा नहीं कर सकी। उसके लिए मैं बहुत ही गहरे दिल से संवेदना प्रकट करता हूं। मैं आज यहाँ जो उपस्थित हैं, हमारे सीनियर बड़े भाई प्रेमचंद मिश्रा जी, ये लगातार मीडिया के साथ पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को संचालन करने का काम किया। दूसरे तरफ है हमारे मुनन भैया, जो संगठन के दृष्टि से कई सदस्यता अभियान में उन्होंने भूमिका निभाई। आशीष नाथ तिवारी जी, ये सबके पर्चे के कोई मुहताज नहीं है, पैनल पर बैठे हुए। हमारे पंकज यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मीडिया के चंद्रभूषण जी उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
कि आप हमेशा जनहित के मुद्दों के साथ निष्पक्षता के साथ अपनी बातें लोगों तक हमारी आवाज को पहुंचाते हैं, उसे लिए भी आपको कोटि धन्यवाद। आज मैं ये विशेष प्रेस वार्ता बिहार सरकार द्वारा जो कल से 1 अप्रैल से बिजली बिल की बढ़ोतरी हो रही है और ये मूलतः तय हो चुका है बिजली दर बढ़ाने का, तो उस विषय में आपसे बीच हम कुछ बातें रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार और गरीब कल्याण की एक साथ विदाई, हमारा जो आज का एजेंडा है, नीतीश कुमार और गरीब कल्याण की एक साथ विदाई, भाजपा आई गरीबों पर गाज गिराई। विषय मेरा स्पष्ट है कि टाइम ऑफ डे टीओडी के बिजली दर प्रणाली के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के आर्थिक बोझ डालने की तैयारी बिहार सरकार कर चुकी है। जो 31/3 के संदर्भ में जो मैं आज कह रहा हूं, उसमें टाइम ऑफ डे के बिजली दर के प्रणाली को मैं गरीबी विरोधी मानता हूं। और आप जैसा कि जानते हैं कि चुनाव में इन्होंने गरीबों के लिए बड़ी पैकेज किया, राहत की, उसमें भी हमारी कॉपी किया था, हमारी घोषणाओं को कॉपी किया था। स्मरण होगा कि हम 200 यूनिट बिजली माफ करने की बात की थी कि हमारी सरकार बनेगी, तो उसी के काउंटर में उन्होंने 125 यूनिट बिजली माफी का उन्होंने चर्चा किया। दिया ना दिया ये आप जस्टिफाई कीजिए। और आज जो है बिहार सरकार ये 125 यूनिट को विलोपित करते हुए उनको जो उस पीरियड में दिया वो अभी टीओडी के माध्यम से इस घरेलू उपभोक्ता से 10% की अधिक और वाणिज्यिक औद्योगिक उपभोक्ता पर 20% से अधिक दर की वसूली करेगी। और ये बिहार में जो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय उपभोक्ता है उनके लिए 10% और 20% को जो अधिकतम अधिभार होगी वो उनके लिए सहन करने की जो है कैपेसिटी नहीं होगी। और सरकार ने इनको ठगा, इनको लुभा करके वोट ले लिया और अब वही बीजेपी के सरकार और जदयू के सरकार उसी गरीब जनता से 10% और 20% के अधिभार से पैसा ज्यादा वसूली करेगी। जो बिजली दर की जो बढ़ोतरी होगी वो रात में जो है 11 बजे से सुबह 9 बजे तक की बिजली की दरें समान दर से 10% अधिक, संभवतः 110% यदि उसको आप काउंट करेंगे तो वो राउंड फिगर यदि आप करेंगे तो 110% की लगभग उन पर एक्स्ट्रा अधिभार पड़ेगा। ऐसे में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय के जेबों पर हमला है। और उपभोक्ताओं, राज्य के कुल 2.21 करोड़ बिजली उपभोक्ता है, जिनमें से 1.188 करोड़ घरेलू उपभोक्ता है। सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ 1.67 करोड़ परिवारों का देने का वादा किया था, लेकिन अब तक लगभग 87 लाख उपभोक्ताओं पर टीओडी के माध्यम से
अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। यह साफ दर्शाता है कि सरकार एक हाथ से राहत देने का दिखावा करती है। जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्शन में वोट लेने के लिए 125 यूनिट बिजली माफी करने का दावा किया और दूसरे तरफ 20% और 10% उसको मिला के लगभग ऑल एवरेज करेंगे तो 110% का अधिकतम अधिभार उन पर पड़ने वाला हाथ से उन्होंने ले लिया और अभी के समय में उनसे ज्यादा वसूल कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है। उन्होंने जब ये राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिहार में कुछ नहीं है और ये व्यापार के लिए भी बेहद हानिकारक है। उद्योग पर 20% तक अतिरिक्त दर लागू करना बिहार के लिए औद्योगिक विकास से बाधित करेगा और निवेश के माहौल को कमजोर करेगा। पहले से ही चुनौतियां सामना कर रहे छोटे व्यापारी और मध्य वर्ग के व्यापारी इसको झेल नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैं स्पष्ट कर दूं कि यह बिजली बिल की अधिकता जिसे हम टीओडी कह रहे हैं, इसको लेकर के 2 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तरीय आंदोलन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में होगी और 3 तारीख को पटना में मैसिव आंदोलन की तैयारी है। मैं यही गरीबों को ठगने नहीं दूंगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब को स्पष्ट निर्देश बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है कि इनके किए गए वादे को याद दिलाते हुए आप इन्हें गरीबों के जो अधिभार पड़ना है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक बिजली बिल के अधिभार जो 10 और 20% होने जा रहा है उसकी लड़ाई बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे बिहार में लड़ेगी और हमारे नेता दिल्ली से भी हम लोग उस पर लगातार इस अभियान चलाएंगे और सरकार के नाम चले हम जो है चलवाएंगे। अंत में 3 तारीख को अंत में एक विषय पर और मैं चर्चा करना चाहता हूं और वो है बिहार सहित पूरे देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की गहन कमी। ये उसी का पाठ है जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ का दामें बढ़ी है और ये सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार देश में गरीबों को पिछले 12 साल से कतारों में लगाने का एक तरह से हैबिट करा दिया है। आप जानते हैं कि नोटबंदी में देश की जनता के कतार में लगी, इसके बाद कोरोना में ऑक्सीजन के लिए देश की जनता की कतार में लगी और नोटबंदी और आज एलपीजी के लिए देश की जनता कतार में लगी है। इसलिए मोदी जी ने 12 साल में जिस तरह से गरीबों को कतार में लगाने का काम किया है उसमें कभी नहीं अमीरों के कतार में लगते हुए देखा होगा। ये अलग बात है कि गरीब जहां गरीब और गरीब होते जा रहा है वहां गरीब नंबर में लग करके एलपीजी के लिए दम तोड़ रहे हैं। इसलिए ये कतार में लगाने का जो परंपरा है ये मोदी जी इसको एलपीजी के रूप में पेट्रोल प्रोडक्ट लेने में जो कतारें लग रही हैं आज वो गरीब लोग लग रहे हैं।
कोई भी अडानी अंबानी और बड़े लोग के बाल बच्चे इस नंबर में नहीं लग रहे हैं। आज पहले हम लोग सुनते थे एलपीजी गैस, मतलब इसका एलपीजी के मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और एलपीजी का अर्थ ले पाओगे। आज के समय ये है एलपीजी का मतलब हो गया कि ले पाओगे। तो आज मोदी जी ने इसको ले पाओ की स्थिति में ला के खड़ा कर दिए हैं। एलपीजी के एब्रिविएशन नाम चेंज हो चुका है, इसलिए ले पाओगे ये क्वेश्चन के साथ अपनी वाणी का विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो पूछा जा सकता है। सुना आपने कि किस तरह से ये जो टीओडी लागू किया गया, बिजली का जो बिल है वो किस समय ज़्यादा यूज़ करने पर कितना आएगा, कम यूज़ करने पर कितना आएगा। अगर माने तो जिस तरह की जो दरें लागू की गई है बिहार सरकार के द्वारा, उस पर जो है जमकर निशाना साधा उन्होंने। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य विहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।